Good evening, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। 5 मिनट वेट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कल के सेशन में कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। अंश, सिमरन। No, sir. ठीक है। ऑफलाइन कोई डाउट है आप लोग को कल के सेशन में? ठीक है, 5 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका टॉपिक है। ठीक है। आज भी हम एक वेब सर्वर डिप्लॉय करेंगे जिसका नाम है IIS। ठीक है। IIS का फुल फॉर्म है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। सो ये जो IIS है, ये विंडोज का नेटिव वेब सर्वर है। सो आज हम इसे डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम एक मशीन डिप्लॉय कर लेते हैं। EC2 में आ जाओ, लॉन्च इंस्टांस। इस मशीन का नाम दे दो वेब सर्वर। ठीक है। देन यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज। गॉट इट। और विंडोज में भी जो लेटेस्ट है वही हम सेलेक्ट करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस। क्लियर है? देन हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट T3 माइक्रो है इंस्टांस टाइप, जहां से हमें कंप्यूट पावर मिलेगा। ओके। इसके बाद की पैर। अब विंडोज की मशीन में आपको की पैर लेना कंपलसरी है। ठीक है। लिनक्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है इंस्टांस करेक्ट का, जहां से आप विदाउट पासवर्ड भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका विंडोज है तो यहाँ पे आपको एक कीपैड जनरेट करना पड़ेगा। सो इस की को नाम दे दो, आज की डेट क्या है, अप्रैल, राइट। सो अप्रैल नाम से एक की बना लो आप, क्रिएट की। तो देखो आपके पास एक की डाउनलोड हो चुकी है अप्रैल नाम से।
ओके, नेटवर्क इनेबल। अब यहाँ पे आपका आरडीपी अलाउ है, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है वो किसकी है, विंडोज की। ओके, यही अगर लिनक्स की मशीन होती तो हमारे पास होता एसएसएच। क्लियर है। अब ये भी वेब सर्वर है और कल भी हमने वेब सर्वर डिप्लॉय किया था, तो यहाँ पे आपका एचटीटीपी भी अलाउ करना है आपको। क्लियर है। एचटीटीपी क्यों अलाउ हो रहा है, क्योंकि हम अपने मशीन को वेब सर्वर में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इसीलिए। और ये आरडीपी क्यों अलाउ कर रहे हैं, तो आरडीपी अलाउ करने का मोटिव ये है कि मैं उस मशीन को अपने लैपटॉप से एक्सेस करूंगा, रिमोट एक्सेस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो विंडोज के लिए आपको आरडीपी अलाउ करना पड़ेगा। क्लियर है। ये आपका सेम ऐसा रहेगा। देखो कल आपका कितना था, 8 GB था, आज आपका देखो 30 GB है। क्लियर है। यहां से कर लो लॉन्च इंस्टांस। सो ये आपका एक इंस्टांस जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ओके, वेट करते हैं हम। रनिंग। तो ये फिल्टर लगाने से क्या होता है, आपके जितने भी इंस्टांस होंगे, अगर मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, राइट, सपोज से कट कर दो, राइट, तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे दो मशीनें हैं, राइट। ठीक है, लेकिन एक स्टॉप है और एक रनिंग स्टेट में है। अब अगर मैं यहाँ पे फिल्टर आउट कर दूं, जो कि रनिंग वाला है सिर्फ वही शो करे, ठीक है, देखो सिर्फ रनिंग वाला ही शो कर रहा है, तो इसे कहते हैं फिल्टर लगाना। आप चाहो तो फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 100 मशीनें हैं, 100 में से कुछ मशीनें स्टॉप है, कुछ मशीनें रनिंग स्टेट में। कैसे पता करोगे कितने मशीनें स्टॉप है कितने मशीनें रनिंग है? तो आप यहाँ पे रनिंग कर दोगे तो आ जाएगा आपका, जितने रन हो रहे होंगे उतने आ जाएंगे। क्लियर है। और अगर फिल्टर हटा दोगे तो टोटल जितने होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप फिल्टर रख दोगे स्टॉप्ड वाले, तो ये से देखो स्टॉप वाला शो करेगा आपको। ठीक है, तो हम यहां से करते हैं, रनिंग चाहिए हमें, आ गया हमारा। क्लियर। अब इसे चेक करते हैं हम, ये आपका रनिंग स्टेट में है, लेकिन जो स्टेटस है ये अभी भी आपका इनिशियलाइजिंग फेज में है। आपको रिफ्रेश करना है और वेट करना है, एक बार ये आपका इनिशियलाइज हो जाए फिर हम इसे एक्सेस करेंगे। सो अभी मैंने किया क्या है, डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अभी मैंने बस एक इंस्टांस लॉन्च किया है। ठीक है, और इस इंस्टांस, ये जो इंस्टांस है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, विंडोज सर्वर 2025। क्लियर है। और आपका यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है। सो इस मशीन को अगर मुझे एक्सेस करना तो मैं कहां से करूंगा, मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस करूंगा, राइट। सो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, करेक्ट, ये है आपका आरडीपी रिक्वेस्ट, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। ये जो प्रोटोकॉल है ये आपका रिमोट एक्सेस के लिए होता है। तो आपने क्या किया था, यहां पे आपके पास एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ था, राइट, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में आपने आरडीपी को अलाउ कर दिया है, आरडीपी। क्लियर। अगर ये यहाँ पे अलाउ नहीं होता तो आप एक्सेस करोगे तो ये एक्सेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो प्रोटोकॉल अलाउ नहीं है। गॉट इट। इसके साथ ही हमने एक और यहाँ पे प्रोटोकॉल अलाउ किया है, HTTP। ठीक है, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है। तो ये प्रोटोकॉल कहाँ काम आएगा, ये प्रोटोकॉल तब काम आएगा जब आप इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करोगे एक वेब सर्वर। मान लो ये वेब सर्वर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया और उसकी वेबसाइट है, राइट। अब जिस मशीन की जो पब्लिक आईपी होती है, इस मशीन की जो भी पब्लिक आईपी होगी, पब्लिक आईपी, जैसे कि सेलेक्ट करो, ये रहे इसकी पब्लिक आईपी, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी पब्लिक आईपी। अगर आपको ये वेबसाइट एक्सेस करनी है तो ये आप पब्लिक आईपी पे हिट करते हो, या तो मैं अपने लैपटॉप से करूं, ठीक है, या फिर आपके पास जो भी मोबाइल फोन से है, लैपटॉप है, ठीक है, जो भी है, अगर आप यहां पे सर्च करोगे
इस पर्टिकुलर आईपी को ब्राउज करोगे, ठीक है, तो ये जो ब्राउज करने पे जो रिक्वेस्ट जा रही है, राइट, ये रिक्वेस्ट कहां पे जा रही है? तो ये दोनों ही रिक्वेस्ट आपकी फायरवॉल में जा रही है, ओके। और ये जो रिक्वेस्ट है ये होती है आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्लियर है? इसीलिए अगर आपका सिक्योरिटी ग्रुप में एचटीटीपी अलाउ नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होती है। अगर आपने ये एचटीटीपी अलाउ किया है और ये आपका इंस्टॉल है यहाँ पे, राइट, इंस्टॉल क्या है यहाँ पे? IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये अगर यहाँ पे इंस्टॉल है तो इसका एक डिफॉल्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है? क्या HTTPS बेसिकली सिक्योर है, उसमें आपके कुछ प्रोटोकॉल्स एक्स्ट्रा यूज होते हैं, सर्टिफिकेट यूज किए जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो अभी हम सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे, अभी हम सिर्फ एचटीटीपी करके देख रहे हैं, ओके। एचटीटीपीएस का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये उसका फुल फॉर्म, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। प्रोटोकॉल में ही जब आप सर्टिफिकेट लगा देते हो तो वो और ज्यादा सिक्योर हो जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं सिक्योर, क्लियर है? जैसे यहां पे देखोगे तो जो वेबसाइट है, सपोज ये भी तो एक वेबसाइट है जो मैं एक्सेस कर रहा हूं, कंसोल, राइट। अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो देखो आ रहा है HTTPS, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा सिक्योर है, वहां पे उन्होंने सर्टिफिकेट यूज किया हुआ है, राइट। और आपको हमेशा बताया जाता है कि वही वेबसाइट एक्सेस करो जिसमें आपका HTTPS लगा हो, क्योंकि वो सिक्योर होता है आपका। ऐसे वेबसाइट जहां पे आपका HTTP है खाली, अगर उसे आप हिट करोगे तो माइट भी आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। इसीलिए जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, रेलवे एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वो हमेशा रन किए जाते हैं HTTPS को। और राइट, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और ये हमारा स्टेटस जो है वो पास हो चुका होगा, पास हो गया ये, राइट। सेलेक्ट है हमारी मशीन, कनेक्ट पे क्लिक करो, ओके, आरडीपी पे आ जाओ और ये है आपका गेट पासवर्ड। यहाँ पे मैं आरडीपी पे जा रहा हूं, ठीक है। गेट पासवर्ड, अब मैं यहाँ पे अपना प्राइवेट की अपलोड करूंगा, राइट। डाउनलोड्स, ये रहा अप्रैल पैन जो हमने की जनरेट किया था, सेलेक्ट करो, ओपन करो, ये देखो आ चुके आपके इंक्रिप्टेड फॉर्म में। आपको इसे डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट कर लो, ये आ चुका है डिक्रिप्ट फॉर्म में, ये हमारा पासवर्ड है, ओके। अब आप विंडो की मशीनें दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, या तो आप अपने लैपटॉप में विंडो आर प्रेस करो जिससे आपका रन ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया रन, राइट। और यहां पे एक कमांड डाल दो MSTSC, ठीक है। ये है आरडीपी क्लाइंट ओपन करने के लिए। तो जितने भी विंडोज के सिस्टम होते हैं, ठीक है, सबके पास आरडीपी क्लाइंट इंस्टॉल होता है, लेकिन अगर आपके पास लिनक्स मशीन है या मैक ओएस है, वहां पे ये चीजें इंस्टॉल नहीं होगी, क्लियर है? तो वहां पे आप थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हो, ओके। जैसे आप एंटर करोगे, देखो आपका ओपन हो चुका है, ये है आपका क्लाइंट। और यहां पे मुझे पब्लिक आईपी देनी होगी हमारे मशीन की, ये पब्लिक आईपी हमारे मशीन की, राइट। पब्लिक आईपी या फिर इसका पब्लिक डीएनएस, इन दोनों में से कोई भी एक यहां पे मेंशन करना है, ओके। और आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करो, देखो रिक्वेस्ट जा रही है और इसने प्रॉम्प्ट कर दिया यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। अब यूजर नेम मेरा क्या है? गुप्ता सागर, राइट। ये एग्जैक्टली क्या है? ये मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है, गॉट इट। तो हमें किससे लॉगिन करना है? हमें करना है एडमिनिस्ट्रेटर से। जो आपकी वर्चुअल मशीन में यूजर बना हुआ है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। इसको यहां से कॉपी करो और यहां पे आ जाओ और यहां पे देखो मोर चॉइसेस है, क्लिक करो, मोर चॉइसेस, यूजर डिफरेंट अकाउंट आ रहा है, सेलेक्ट करो, यहां पे आप दो आप यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, क्लियर है। पासवर्ड ये है हमारे पास, पासवर्ड कॉपी करो, फिर से आ जाओ यहाँ पे पासवर्ड जो है वो पेस्ट कर दो, ठीक है।
और ओके, यस करो, और ये आपकी मशीन जो है वो करेक्ट हो चुकी है। क्लियर है? मैंने फर्स्ट टाइम एक्सेस किया है, इसलिए इतना प्रोसेस कर रहा है वहां पे, ये सारी चीजें आपका क्रिएट कर रहा है, राइट? वेट करते हैं हम। तो ये तो पहला तरीका हो गया एक्सेस करने का। अब मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूं यहाँ पे। ये आपका एक्सेस हो चुका है, राइट? अब इसे करते हैं, कनेक्शन जो हमने एक्सेस लिया है उसे हम क्लोज करें, राइट? क्लोज पे क्लिक करो, देखो आ रहा है योर रिमोट सेशन विल बी डिसकनेक्टेड। जैसे ही मैं से ओके करूंगा, वैसे ही मेरा जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया था, मैंने रिमोट एक्सेस लिया था, वो क्लोज हो चुका है। क्लियर है? तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आप यहां से डायरेक्ट रिमोट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करो, डाउनलोड हो गया आपका फाइल, वेब सर्वर डॉट आरडीपी। इसे ओपन कर लो, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, राइट? तो देखो यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस डालने की नीड नहीं पड़ी। क्लियर है? मैंने डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक किया, इसने कनेक्ट ले लिया। इसने यहाँ पे यूजर भी ले लिया बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, राइट? मुझे सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड को पुट करना है। ये रहा मेरा पासवर्ड। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यही मेरा पासवर्ड है। गॉट इट? तो ये फाइल वाला बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है? यहां से करो ओके, और यस पे क्लिक करोगे, तो देखो आपका जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो चुका है, राइट? और अब ये कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेगा, ये डायरेक्टली आपका ओपन करके दे देगा आपको। देखो आ गया वेलकम, राइट? देखो ओपन हो गया। इससे पहले जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, जैसे हम कहते हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट। ठीक है? तो ये आपकी मशीन जो है वो एक्सेस हो चुकी है, राइट? लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी वेबसाइट डेवलप नहीं किया गया है, डिप्लॉय नहीं किया गया है। अभी सिर्फ आपका एक मशीन है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन होता है। जब नया मोबाइल फोन होता है तो ना ही उसके पास व्हाट्सएप होता है, ना ही उसके ऊपर इंस्टाग्राम होता है, आप बाद में इंस्टॉल करते हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि आपने खाली मशीन एक्सेस किया है अभी, राइट? आपने अभी उसके ऊपर ये वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है। गॉट इट? और अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, तो जो भी इसका पब्लिक डीएनएस है, राइट, इसे कॉपी कर लो। पब्लिक डीएनएस या पब्लिक आईपी, दोनों में से कुछ भी कॉपी कर लो, दोनों सेम ही काम करता है आपका। और यहां पे जाके इसे हिट करो ब्राउजर पे, इनकॉग्निटो मोड में चले जाओ, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर सेम ब्राउजर में करोगे तो यहाँ आपको कभी कभी एरर शो करेगा, जहां पे आपने क्लाउड यूज किया हुआ है, राइट? और अगर वहीं पे आप सेम यूज करोगे तो आपको एरर शो कर देगा। तो हमेशा इनकॉग्निटो मोड में जाके यूज करो। ठीक है? देखो रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन अभी कोई वेबसाइट ही नहीं है हमारे पास, तो ये एक्सेस करेगा क्या? और अगर आप यहां पे देखोगे, देखो यार है, योर कनेक्शन इज टू दिस साइड नॉट सिक्योर। मतलब ये आपका काम कर रहा है HTTP पे। अगर ये सिक्योर होता तो यहाँ पे आ जाता आपका HTTPS, और यहाँ पे लिख के आता दिस वेबसाइट इज सिक्योर, राइट? और देखो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी मशीन के ऊपर ये वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल के ऊपर, एग्जैक्ट वैसे ही, राइट? मिनिमाइज करो। अब यहाँ पे प्ले स्टोर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सर्वर के सारे फीचर्स सिस्टम के अंदर ही होते हैं। आपको देखना है तो कैसे करोगे? तो ये जो आइकन दिख रहा है, यहां पे क्लिक करो। ठीक है? ये है आपका सर्वर मैनेजर, इसे ओपन कर लो। सर्वर मैनेजर में बहुत सारे सर्वर्स के फीचर होते हैं, उनमें से एक फीचर है आपका IIS, यानी कि वेब सर्वर का फीचर। इसी में आपका एक्टिव डायरेक्टरी होता है, इसी में आपका DHCP होता है, इसी में आपका DNS होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है? अभी अगर आप यहाँ पे ऐड रोल्स करोगे, जो भी आपको सर्वर यहाँ पे प्लेस करना है, इंस्टॉल करना है, तो आपको क्लिक करना होगा ऐड रोल्स एंड फीचर पे, राइट?
लेकिन जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो एक प्रोसेस रन हो रहा है आपका, ये एक प्रोसेस रन हो रहा है, राइट। अभी देखना यहां से आएगा, देखो आ रहा है। तो अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, देखो बता रहा है सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंट्री डेटा। तो जब तक ये आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं करोगे। ओके, सो वेट करो आप। सो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वेट करते थोड़ा सा और। हम क्या कर रहे हैं ये क्लियर है। ऑनलाइन हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं क्लियर है, हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करते रहो। अभी तो बताया मैंने। ये मैंने जो डायग्राम बनाया ये किस लिए बनाया हो, ये सब डायग्राम किस लिए हो। ठीक है, सो अब वेट करते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम यूजुअली लेता नहीं। प्रॉपर नहीं हो पाया तो ठीक है। तो ये आपका देखो सब कुछ हो चुका है, राइट। ये आपका आ चुका है। इसका मतलब इसने सारी इन्वेंट्री कलेक्ट कर ली है, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ चीजें। जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, राइट। तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करते ही कुछ व्हाट्सएप के फोल्डर बन जाते हैं आपके मोबाइल के अंदर, कुछ डेटा आ जाता है आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे दिस पीसी और इसके अंदर आओगे सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर ये इनेट पब है, राइट। इसके अंदर देखो अभी क्या है, सिर्फ आपका डिवाइस हेल्थ अटेस्टेशन, राइट। सिर्फ ये चीजें हैं यहाँ पे, एक ही है। ये लोकेशन देख लो, दिस पीसी, सी ड्राइव और इनेट पब। इनेट पब के अंदर भी सिर्फ ये है आपका, राइट। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, राइट, एड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करूं, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है। अब ये सारे आपके सर्वर्स के फीचर है जो विंडोज आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसी में है आपका एक्टिव डायरेक्टरी, राइट। इसी में आपका डीएचसीपी सर्वर, इसी में आपका डीएनएस, इसी में है आपका फैक्स सर्वर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सर्वर्स के फीचर है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी आप वो यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, राइट। फिलहाल हमारा यूज केस क्या है, हम चाहते हैं ये जो मशीन है ये कॉन्फ़िगर हो वेब सर्वर में, राइट। तो हमें वेब सर्वर का रोल यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और देखो आ रहा है ये वेब सर्वर।
IIS वेब सर्वर, कैंसल, देखो आ रहा है, राइट। सेलेक्ट करो इसे और यहां पे करो ऐड फीचर्स। जैसे ऐड फीचर करोगे सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब ये फीचर है उसके, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। ये सारे वेब सर्वर्स के डिफॉल्ट फीचर्स हैं, ठीक है। जब भी किसी कंपनी को वेब सर्वर लॉन्च करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, तो उनके सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, जो सर्वर मैनेज करते हैं। आपका काम यहाँ पे सर्वर क्रिएट करना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आपका जो काम है वो काम है वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देना। वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आप दूसरे इंजीनियर को ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। फिर वो रिमोट एक्सेस लेगा अपने एंड से और ये सारी चीजें वो परफॉर्म करेगा। क्लियर है? यहां पे हम सिर्फ डिफॉल्ट चीजें लेके चल रहे हैं। कंपनी में कभी भी डिफॉल्ट चीजें नहीं होती हैं, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करो। देखो आगे आपके सारे फीचर्स और यहां से कर लो इंस्टॉल। तो जब ये इंस्टॉल करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट, तब तक आपको वेट करना है। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका, ठीक है, सक्सीड। यहाँ पे नीचे या फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा सक्सीड। देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ये जो है, ये आपकी मशीन का नाम है, EC2AMZ271868J। ये आपकी मशीन का नाम है, यानी कि इसे कहते हैं होस्ट नेम। जितने भी लैपटॉप होते हैं, पीसीज होते हैं, मोबाइल होते हैं, सबका नाम होता है, ठीक है। उसे कहते हैं हम होस्ट नेम। तो देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, ये हार्डली 5 से 10 मिनट लेगा और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा, ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, ये हमने एक्सेस किया हुआ है हमारी वेबसाइट को, राइट। ये भी आपका एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? सो वेट करते हैं हम थोड़ा सा। कोई डाउट है यहां तक? ये जो तरीका है, ये GUI वे है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, की आप ग्राफिक्स के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हो वेब सर्वर को। इसका दूसरा तरीका है पावर शेल। पावर शेल में कमांड के बेस पे होता है, आप एक कमांड डालोगे, कमांड को एंटर करोगे, तो जो प्रोसेस यहां पे चल रही है, सेम प्रोसेस आपका कमांड के थ्रू हो जाएगा, एक लाइन में। बहुत इजी है वो। यहाँ पे तो हमें इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर ये फिर वो, राइट। वहां पे क्या है, पावर सेल ओपन करोगे आप, कमांड एंटर करोगे और एंटर करोगे तो सारी चीजें खुद डाउनलोड कर देगा, वो खुद इंस्टॉल कर देगा। ये भी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट में समझ में आ रहा है? हाँ, साथ में परफॉर्म तो नहीं कर रहे हो ना? मैं टाइम रिमूव करने के लिए। साथ में अगर कोई परफॉर्म करेगा तो दिक्कत हो जाएगी उसे। सही कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी नहीं करना है, मैं आपको टाइम रिमूव करने के, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो प्रोवाइड तो हो रहा है।
नोट्स इसके अवेलेबल है, जो AWS डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे जाओ, वहां पे चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डिटेल में आप जो यूट्यूब पे पढ़ते हो या जो मैं पढ़ाता हूँ या अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो सकता है हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट चाहिए, राइट, तो आप हमेशा गूगल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो। जब इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे भी आप हमेशा गूगल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके जाओ। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, वैसे सारी चीजें यहाँ पे ही मेंशन है। जैसे अगर आप आते हो इंस्टांस में, राइट, इंस्टांस क्या है, इन्फो पे क्लिक करो, देखो आ रहा है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ, AWS डॉक्यूमेंटेशन EC2, तो आपको पूरा PDF में दे दिया जाएगा। ठीक है, रीड करते रहो। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज EC2, क्लियर है, एकदम डिटेल में चीजें हैं। तो हमेशा IT इंडस्ट्री में क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। हर महीने, हर 6 महीने, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। इनफैक्ट आप जो कंसोल यूज कर रहे हो AWS का, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे 6 महीने के अंदर, राइट। तो हो सकता है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन हो, राइट, जो आपको लेटेस्ट मिलेगी वो मिलेगी AWS डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, और वीडियोस तो आपके पास है ही, वीडियोस डाउनलोड कर लेना, वीडियोस डिलीट हो जाती है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेक करते हैं शायद सक्सीड हो चुका होगा। ओके, यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन सक्सीड ऑन दिस होस्ट नेम, राइट, तो जो आपका इंस्टॉलेशन था वो सक्सीड हो चुका है। क्लियर है, अब यहाँ पे आते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने ओपन किया था, ये देखो आ गई इतनी सारी चीजें। पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ था डिवाइस हेल्थ अटेस्टेशन, राइट, लेकिन अब आपके पास कस्टर आ चुका है, हिस्ट्री आ चुका है, लॉग्स आ चुका है, टेम्प आ चुका है, और www रूट भी आ चुका है। क्लियर है, अब इसके अंदर देखो आपको फाइल देखने को मिलेगी, ये आई स्टार्ट। ठीक है, ये बेसिकली आपका HTML फाइल है। जैसे कल भी हमने देखा था HTML फाइल, राइट, index.html था कल हमारे पास, वो क्या था, वो आपकी वेबसाइट की फाइल थी, राइट। वैसे ही ये जो है IIS स्टार्ट, ये भी आपकी वेबसाइट ही है, HTML में लिखी हुई है। गॉट इट। तो अगर मैं इसे यहां से मिनिमाइज करता हूं और मैंने एक्सेस किया ही हुआ है, राइट, और इसे रिफ्रेश कर दो, सो आपको यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, राइट। क्लियर है, ये रही आपकी वेबसाइट, ये डिफॉल्ट वेबसाइट है। गॉट इट। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट करना, तो आप क्या कर सकते हो, इस लोकेशन पे जाओ, इसे यहां से Ctrl+A और शिफ्ट डिलीट कर दो। शिफ्ट डिलीट से ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। एंटर करो, डिलीट हो गया। अब अगर आप यहां से एक्सेस करोगे, मिनिमाइज, और ये था, रिफ्रेश करो, देखो आ रहा है, क्योंकि आपने वेबसाइट की फाइल ही डिलीट कर दी, राइट। और अब आप यहां पे क्या करो, एक और फाइल बना लो, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक करो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर चले जाओ, कुछ भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, सेव एज कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आपको नाम प्रॉपर डालना है, तो यहाँ पे आप नाम डालोगे index.html। ठीक है, index.html, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह पे कर दो ऑल फाइल्स। ठीक है, इसे कर दो सेव। तो जब इसे सेव करोगे तो देखो आ गया आपका index.html, राइट।
अब अगर आप इसे एक्सेस करोगे, रिफ्रेश इट, देखो आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी पब्लिक आईपी आपको बता देता हूं, तो आप लोग अपने मोबाइल पे भी हिट करके देखो। ये हमारी मशीन है, ये इसकी पब्लिक आईपी है। ये इस पर्टिकुलर सर्वर की पब्लिक आईपी है, ठीक है। इसे हिट करो तो आपका जो मोबाइल है, राइट, वहां से रिक्वेस्ट जाएगी इस सर्वर पे, और इस सर्वर पे आपका एचटीटीपी अलाउ है, तब जाके ये वेबसाइट जो है यहाँ पे वो आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो पहले आप क्या कर रहे हो, पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे ये पर्टिकुलर आईपी फेच कर रहे हो, गॉट इट। ये आईपी आ रही है, इसका मतलब आप इसका लोकेशन बता रहे हो, राइट। और यहाँ पे आपका एचटीटीपी अलाउ है, तो ये आपका वेबसाइट जो यहां से लाके आपको प्रोवाइड कर देगी। क्लियर है? देखो हिट करके देखो, ये पब्लिक आईपी है।